और जो नहीं जानते उनके बनाए हुए रास्ते कैसे पहुंचा पाएंगे? वे सनातन पथ नहीं हो सकते। सनातन पथ कौन सा है जो आदमी ने कभी नहीं बनाया? जब आदमी नहीं था तब भी था, और जब आदमी नहीं होगा तब भी होगा। सनातन पथ कौन सा है जिसे वेद के ऋषि नहीं बनाते, जिसे बुद्ध नहीं बनाते, जिसे महावीर नहीं बनाते, मोहम्मद, कृष्ण और क्राइस्ट जिसे नहीं बनाते? ज्यादा से ज्यादा उसके संबंध में कुछ खबर देते हैं, बनाते नहीं। इसलिए ऋषि नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं वो हमारा है। कहते हैं ऐसा पहले भी लोगों ने कहा है, ऐसा सदा ही लोगों ने जाना है। ये जो हम खबर ला रहे हैं ये उस रास्ते की खबर है जो सदा से है। जब हम नहीं थे तब भी था, और जब कोई नहीं था तब भी था। जब ये जमीन बनती थी और इस पर कोई जीवन न था तब भी था, और जब ये जमीन मिटती होगी और जीवन विसर्जित होता होगा तब भी होगा। आकाश की भांति वो सदा मौजूद था। ये दूसरी बात है कि हमारे पंखे इतने मजबूत न थे कि हम उसमें कल तक उड़ सकते, आज उड़ पाते हैं। ये दूसरी बात है कि आज भी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते और अपने घोंसले के किनारे पर बैठे रहते हैं, परों को तौलते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि उड़े या न उड़े। लेकिन वो आकाश आपके उड़ने से पैदा नहीं होगा, वो आपके पंखे भी जब पैदा न हुए थे, जब आप अंडे के भीतर बंद थे तब भी था। और आपके पास पंखे भी हों और आप बैठे रहें और न उड़े तो ऐसा नहीं कि आकाश नहीं है, आकाश है। आकाश आपके बिना है। तो सनातन पथ तो वो है जो चलने वाले के बिना है। अगर चलने वाले पर कोई पथ निर्भर है तो वो सनातन नहीं है। और जिस पथ पर भी चला जा सकता है वो विकारग्रस्त हो जाता है, क्योंकि चलने वाला अपनी बीमारियों को लेकर चलता है। इसे भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जो बीमारियों के बाहर हो गया वो चलता नहीं, चलने की कोई जरूरत न रही, वो पहुंच गया। जो बीमारियों से भरा है वो चलता है। चलता ही इसलिए है कि बीमारियां हैं, उनसे छूटना चाहता है। बीमारियों से छूटने के लिए ही चलता है। जिस रास्ते पे भी चलता है वहीं उसी रास्ते को संक्रामक करता है। जहां भी खड़ा होता है वहीं अपवित्र हो जाता है सब। जहां भी खोजता है वहीं और धुआं पैदा कर देता है। जैसे पानी में कीचड़ उठ गई हो और कोई पानी में घुस जाए और कीचड़ को बिठाने की कोशिश में लग जाए, तो उसकी सारी कोशिश, जो कीचड़ उठ गई है उसे तो बैठने ही न देगी, और जो बैठी थी उसे भी उठा लेती। वो जितना डेस्परेटली, जितना पागल होकर कोशिश करता है कि कीचड़ को बिठा दूं, उतनी ही कीचड़ और उठ जाती है, पानी और गंदा हो जाता है। लाओस से वहां से निकलता होगा तो कहेगा कि मित्र तक बाहर निकल आओ, क्योंकि जिसे तुम शुद्ध करोगे वो अशुद्ध हो जाएगा। तुम ही अशुद्ध हो, इसलिए तुम कृपा करके बाहर निकल आओ। तुम पानी को अकेला छोड़ दो, तुम तट पर बैठ जाओ, पानी शुद्ध हो जाएगा। तुम प्रयास मत करो, तुम्हारे सब प्रयास खतरनाक हैं। वो पथ अविकारी नहीं हो सकता जिस पथ पर बीमार लोग चले। और ध्यान रहे, सिर्फ बीमार ही चलते हैं। जो पहुंच गए, जो शुद्ध हुए, जिन्होंने जाना, वो रुक जाते हैं। चलने का कोई सवाल नहीं रह जाता। असल में हम चलते ही इसलिए हैं कि कोई वासना हमें चलाती है। वासना अपवित्रता है। ईश्वर को पाने की वासना भी अपवित्रता है। मोक्ष पहुंचने की वासना भी अपनी दुर्गंध लिए रहती है। असल में जहां वासना है वहीं चित्त कुरूप हो जाएगा। जहां वासना है वहीं चित्त तनाव से भर जाएगा। जहां वासना है पहुंचने की, जहां आकांक्षा है वहीं दौड़, वहीं पागलपन पैदा होगा और सब बीमारियां आ जाएंगी, सब बीमारियां इकट्ठी हो जाएंगी। अल्लाह उससे कहता है जिस पथ पर विचरण किया जा सके, वो पथ सनातन भी नहीं, अविकारी भी नहीं।
क्या ऐसा भी कोई पथ है जिस पर विचरण न किया जा सके? क्या ऐसा भी कोई पथ है जिस पर चला नहीं जाता वरन खड़ा हो जाया जाता है? क्या ऐसा भी कोई पथ है जो खड़े होने के लिए है? कंट्राडिक्टरी मालूम पड़ेगा, उल्टा मालूम पड़ेगा। रास्ते चलाने के लिए होते हैं, खड़े होने के लिए नहीं होते। लेकिन ताओ उसी पथ का नाम है जो चला के नहीं पहुंचाता, रुका के पहुंचाता है। लेकिन चूंकि रुक के लोग पहुंच गए हैं इसलिए उसे पथ कहते हैं। चूंकि लोग रुक कर पहुंच गए हैं इसलिए उसे पथ कहते हैं। और चूंकि दौड़ दौड़ के भी लोग संसार के किसी पथ से कहीं नहीं पहुंचे हैं इसलिए उसे पथ सिर्फ नाम मात्र को ही कहा जा सकता है, वो पथ नहीं है। उस वाक्य का दूसरा हिस्सा है, जिसके नाम का सुमिरन हो वह कालजयी एवं सदा एक रस रहने वाला नाम नहीं है। The name which can be named, जिसे नाम दिया जा सके, जिसका सुमिरन हो सके, जिसे शब्द दिया जा सके, वो असली नाम नहीं। वो कालजयी, समय को जीत ले, समय के अतीत हो, समय जिसे नष्ट ना कर दे, वैसा वो नाम नहीं है। इसे थोड़ा समझिए। सभी चीजों को हम नाम दे देते हैं, सुविधा होती है नाम देने से, व्यवहार सुलभ हो जाता है, संबंधित होना आसान हो जाता है, विश्लेषण सुगम बन जाता है। नाम न दें तो बड़ी जटिलता, उलझन हो जाती है। नाम दिए बिना इस जगत में कोई गति नहीं। पर ध्यान रहे, जैसे ही हम नाम दे देते हैं वैसे ही उस वस्तु को जिसकी असीमता थी हम एक सीमित दरवाजा बना देते हैं। इसे थोड़ा समझ लें। वस्तुओं को भी जब हम नाम देते हैं तो हम सीमा दे देते हैं। एक व्यक्ति आपके पास बैठा है, अभी आपने कुछ पता नहीं वो कौन है। पड़ोस में बैठा आपके, शरीर उसका आपको स्पर्श करता है, अभी आपको कुछ भी पता नहीं वो कौन है। अभी उसकी सत्ता विराट है। फिर आप पूछते हैं और वो कहता है कि मैं मुसलमान हूं कि हिंदू। सत्ता सिकुड़ गई। जो जो हिंदू नहीं है वो छट गया, गिर गया। उतना सत्ता का हिस्सा टूट के अलग हो गया, एक सीमित दायरा बन गया। वो मुसलमान है। आप पूछते हैं सिया है या सुन्नी है? वो कहता है सुन्नी हूं, और भी हिस्सा मुसलमान का भी गिर गया। आप पूछते चले जाते हैं और वो अपनी आखिरी जगह पर पहुंच जाएगा बताते बताते, तब वो बिंदु मात्र रह जाएगा। वो इकुलिट के बिंदु की भांति हो जाएगा। इतना सिकुड़ जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, आखिर में तो वो एक छोटा सा ईगो, एक छोटा सा अहंकार मात्र रह जाएगा, सब तरफ से घिरा हुआ। लेकिन तब सुविधा हो जाएगी हमें। तब आप अपने शरीर को सिकोड़ के बैठ सकते हैं या निकट ले सकते हैं उसको हृदय के। तब आप उससे बात कर सकते हैं और तब आप अपेक्षा कर सकते हैं कि उससे क्या उत्तर मिलेगा। वो प्रिडिक्टेबल हो गया। अब आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस आदमी के साथ ज्यादा देर बैठना उचित होगा नहीं होगा आप तय कर सकते हैं। इस आदमी के साथ अब व्यवहार सुगम और आसान है। आप इस आदमी की जो रहस्यपूर्ण सत्ता थी अब वो रहस्यपूर्ण नहीं रह गई, अब वो वस्तु बन गया है। नाम हम देते ही इसीलिए कि हम व्यवहार में ला सकें, चीजों के साथ व्यवहार कर सकें, चीजों का हम
उपयोग कर सकें। हमारे सारे दिए हुए नाम ऐसे ही काम चलाओ यूटिलिटेरियन है, उनकी उपयोगिता है, उनका सत्य नहीं है। क्या हम परमात्मा को, परम सत्ता को भी नाम दे सकते हैं? क्या हमारा दिया हुआ नाम अर्थपूर्ण होगा? हम छोटी सी वस्तु को भी नाम देते हैं तो उसकी सत्ता को भी विकृत कर देते हैं। हमने दिया नाम की सत्ता विकृत हुई, सीमा बंधी। हम परमात्मा को नाम, पहली तो बात यह है, दे ना सकेंगे, क्योंकि कहीं भी उसे हमारी आंखें देख नहीं पाती, कहीं भी हमारे हाथ उसे छू नहीं पाते, कहीं भी हमारे कान उसे सुन नहीं पाते, कहीं उससे हमारा मिलन नहीं होता है। और फिर भी जो जानते हैं वो कहते हैं हमारी आंख उसी को देखती सब जगह, उसी को सुनते हैं हमारे कान, जो भी हम छूते हैं उसी को छूते हैं, और जिससे भी हमारा मिलन होता है उसी से मिलन। पर ये वे जो जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें तो उसका कहीं दर्शन नहीं होता है, उसे नाम कैसे देंगे? और जो जानते हैं, जिन्हें उसका ही दर्शन होता है सब जगह, वे भी उसे कैसे नाम देंगे? क्योंकि जो चीज कहीं एक जगह हो उसे नाम दिया जा सकता है। एक मित्र को हम मुसलमान कह सकते हैं क्योंकि वो मस्जिद में मिलता है, मंदिर में नहीं मिलता। वो आदमी मंदिर में भी मिल जाए, वो आदमी गुरुद्वारे में भी मिल जाए, वो आदमी चर्च में भी मिल जाए, वो आदमी एक दिन तिलक लगाए हुए और कीर्तन करता मिल जाए और एक दिन नमाज पढ़ता मिल जाए, तो फिर मुसलमान कहना मुश्किल हो जाए। और तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि जहां भी आप जाएं वही आदमी मिल जाए, तब तो फिर उसे मुसलमान न कह सकेंगे। जो नहीं जानते हैं वे नाम नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वे किसे नाम दे रहे हैं। और जो जानते हैं वे भी नाम नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें पता है सभी नाम उसी के हैं, सभी जगह वही है, वही है। इसलिए लाओस से कहता है उसे नाम नहीं दिया जा सकता। ऐसा कोई नाम नहीं दिया जा सकता जिसका सुमरण हो सके। और नाम तो इसलिए होते हैं कि उनका सुमरण हो सके। नाम इसलिए होते हैं कि हम पुकार सकें, बुला सकें, स्मरण कर सकें। अगर ऐसा उसका कोई नाम है जिसका सुमरण ना हो सके, तो उसे नाम कहना ही व्यर्थ है। नाम है किस लिए? एक बाप अपने बेटे को नाम देता है कि बुला सके, पुकार सके, जरूरत हो आवाज दे सके। नाम की उपयोगिता क्या है? कि पुकारा जा सके। और लाओस से कहता है कि सुमरण हो सके तो वो नाम उसका नाम नहीं है। सुमरण के लिए तो लोगों ने नाम रखा है, कोई उसे राम कहता है, कोई उसे कृष्ण कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है। सुमरण के लिए तो नाम रखा है, इसलिए कि हम जो नहीं जानते उसकी याद कर सकें, उसे पुकार सकें। लेकिन हमें जिन्हें उसका पता ही नहीं है, हम उसका नाम कैसे रख लेंगे? और जो भी हम नाम रखेंगे वो हमारे संबंध में तो खबर देगा, उसके संबंध में कोई भी खबर नहीं देगा। जब आप कहते हैं हमने उसका नाम राम रखा है, तो उससे खबर मिलती है कि आप हिंदू घर में पैदा हुए, और कुछ भी नहीं। इससे उसका नाम पता नहीं चलता। आप कहते हैं हम उसका नाम अल्लाह मानते हैं, इससे इतना ही पता चलता है कि आप उस घर में बड़े हुए हैं जहां उसका नाम अल्लाह माना जाता रहा है। इससे आपके बाबत पता चलता है, इससे उसके संबंध में कुछ भी पता नहीं चलता। और इसलिए तो अल्लाह को मानने वाला राम को मानने वाले से लड़ सकता है। अगर अल्लाह वाले को पता होता कि ये किसका नाम है और राम वाले को पता होता कि ये किसका नाम है, तो झगड़ा असंभव था। वो तो कुछ भी पता नहीं है, नाम ही हमारे हाथ में है। जिसे हमने नाम दिया है उसका हमें कोई भी पता नहीं। लाओस से बड़ी अद्भुत शर्त लगाता है। वो शर्त ये लगाता है कि जिसका स्मरण किया जा सके वो उसका नाम नहीं है।
और सभी नामों का स्मरण किया जा सकता है। ऐसा कोई नाम आपको पता है जिसका स्मरण न किया जा सके? अगर स्मरण न किया जा सके तो आपको पता भी कैसे चलेगा? बोधि धर्म सम्राट वू के सामने खड़ा है और सम्राट वू ने उससे पूछा है कि बोधि धर्म, उस पवित्र और परम सत्य के संबंध में कुछ कहो। बोधि धर्म ने कहा, कैसा पवित्र? कुछ भी पवित्र नहीं है, नथिंग इज होली। और कैसा परम सत्य? देयर इज नथिंग बट एम्प्टीनेस, शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। स्वभावतः सम्राट बूझ चौंका और उसने बोधि धर्म से कहा, फिर क्या मैं ये पूछने की इजाजत पा सकता हूं कि मेरे सामने जो खड़ा होकर बोल रहा है वो कौन है? तो बोधि धर्म ने क्या कहा पता है? बोधि धर्म कहा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ये जो तुम्हारे सामने खड़े होकर बोल रहा है ये कौन है, ये मैं नहीं जानता। तो वो तो समझा कि आदमी पागल है। उनका इतना भी पता नहीं कि तुम कौन हो। बोधि धर्म ने कहा, जब तक पता था तब तक कुछ भी पता नहीं था, तो जब से पता चला है तब से ये भी नहीं कह सकता कि पता है, क्योंकि जिसका पता चल जाए, जिसे हम पहचान लें, जिसे हम नाम दे दें, वो भी कोई नाम है। लाओस से कहता है, जिसका सुमरण किया जा सके वो उसका नाम नहीं, और जिसका सुमरण किया जा सके वो समय के पार नहीं ले जाएगा। समय के पार वही वस्तु जा सकती है जो सदैव समय के पार है ही। कालातीत वही हो सकता है जो कालातीत है ही। समय के भीतर जो पैदा होता है वो समय के भीतर नष्ट हो जाता है। अगर आप कह सकते हैं कि मैंने 5:05 पर स्मरण किया प्रभु का, तो ध्यान रखना ये स्मरण समय के पार ना ले जा सकेगा। जो समय के भीतर पुकारा गया था वो समय के भीतर ही गूंज के समाप्त हो जाएगा। और परमात्मा समय के बाहर है। क्यों? क्योंकि समय के भीतर सिर्फ परिवर्तन है और परमात्मा परिवर्तन नहीं है। अगर ठीक से समझें तो समय का अर्थ है परिवर्तन। कभी आपने ख्याल किया कि आपको समय का पता क्यों चलता है? सच तो यह है कि आपको समय का कभी पता नहीं चलता, सिर्फ परिवर्तन का पता चलता है। इसे ऐसा लें, इस कमरे में हम इतने लोग बैठे हैं। अगर ऐसा हो जाए कि वर्ष भर हम यहां बैठे रहें और हम में से कोई भी जरा भी परिवर्तित न हो, तो क्या हमें पता चलेगा कि वर्ष बीत गए? कुछ भी परिवर्तित ना हो, एक वर्ष के लिए ये कमरा ठहर जाए, ये जैसा है वैसा ही वर्ष भर के लिए रह जाए, तो क्या हमें पता चल सकेगा कि वर्ष भर बीत गया? हमें यह भी पता नहीं चलेगा कि क्षण भर भी बीता, क्योंकि बीतने का पता चलता है चीजों की बदलाहट से। असल में बदलाहट का बोध ही समय है। इसलिए जितने जोर से चीजें बदलती हैं उतने जोर से पता चलता है। आपको दिन का जितना पता चलता है उतना रात का नहीं पता चलता। एक आदमी 60 साल जीता है तो 20 साल सोता है, लेकिन 20 साल का कोई अकाउंट है? 20 साल का कुछ पता है? 20 साल 60 साल में आदमी सोता है, तो 20 साल का कोई हिसाब नहीं है। 20 साल का कोई पता नहीं चलता, वो नींद में बीत जाते हैं। वहां चीजें कुछ स्थिर हो जाती हैं, उतने जोर से परिवर्तन नहीं, सड़क उतने जोर से नहीं चलती, ट्रैफिक उतनी गति में नहीं है, सब चीजें ठहरी हैं, आप अकेले रह गए हैं।
अगर एक व्यक्ति को हम बेहोश कर दें और 100 साल बाद वो उसे होश में लाएं, तो उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि 100 साल बीत गए। जाग के वो चौंकेगा। और अगर वो ऐसी ही दुनिया वापस पा सके जैसा वो सोते वक्त पाई थी उसने, वही लोग उसके पास हो, वही घड़ी कांटा वही हो दीवार पर लटका हुआ, बच्चा स्कूल गया था अभी न लौटा हो, पत्नी खाना बनाती थी, उसके बर्तन की आवाज किचन से आती हो और वो आदमी जगे, तो उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि 100 साल बीत गए। समय का बोध परिवर्तन का बोध है, क्योंकि चीजें भाग रही हैं, बदल रही हैं, इसलिए समय का बोध होता है। इसलिए जितने जोर से चीजें बदलने लगती उतनी टाइम कॉन्शियसनेस, समय का बोध बढ़ने लगता है। पुरानी दुनिया में समय का इतना बोध नहीं था, चीजें फिर थी, करीब करीब वही थी। बाप जहां चीजों को छोड़ता था बेटा वहीं पाता था, और बेटा फिर चीजों को वहीं छोड़ता था जहां उसने अपने बाप से पाया था। चीजें फिर थी। अब कुछ भी वैसा नहीं है, जहां कल था आज नहीं होगा, जहां आज है कल नहीं होगा, सब बदल जाएगा। इसलिए समय का भारी बोध, एक एक पल समय का कीमती मालूम पड़ता है। समय में जो भी पैदा होगा वो परिवर्तित होगा ही। समय के भीतर सनातन की कोई घटना प्रवेश नहीं करती, शाश्वत की कोई किरण समय के भीतर नहीं आती। ऐसे ही समझें कि जैसे जो नदी में होगा वो गीला होगा ही, हाँ, जिससे गीला नहीं होना उसे तट पर होना पड़ेगा। समय की धारा में जो होगा वो परिवर्तित होगा ही, समय के बाहर होना पड़ेगा, तो अपरिवर्तित नित्य का जगत प्रारंभ होता। तो लाओस से कहता है जो नाम सुमरन किया जा सके, सुमरन तो समय में होगा, शब्द का उच्चारण तो समय लेगा। एक पूरा शब्द भी हम एक क्षण में नहीं बोल पाते, एक हिस्सा बोल पाते हैं, फिर दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा। जब मैं बोलता हूं समय, तब भी समय बह रहा है। सा बोलता हूं और हिस्से में, मां बोलता हूं और हिस्से में, या बोलता हूं और हिस्से में। हेराक्लितुस ने कहा है यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हो, क्योंकि जब दोबारा उतरने आओगे तब तक नदी तो बह गई होगी। हेराक्लितुस भी बहुत कंजूसी से कह रहा है, सच तो यह है वन कैन नॉट स्टेप इवन वंस इन द सेम रिवर। क्योंकि जब मेरे पैर का तलवा पानी की ऊपर की धार को छूता है नदी भागी जा रही है, और जब मेरा तलवा थोड़ा सा प्रवेश करता है तब नदी भागी जा रही है। जब मैं नदी को स्पर्श करता हूं तब नदी में पानी और था, और जब मैं नदी की तलहटी में पहुंचता हूं तब पानी और है। एक बार भी नहीं छू सकता। और नदी तो ठीक ही है, जब नदी को मैं छू रहा हूं तो नदी ही बदल रही होती तो भी ठीक था, जो पैर छू रहा है वो भी उतनी ही तेजी से बदला जा रहा है। नहीं, नदी में दोबारा उतरना तो असंभव है, एक बार भी उतरना असंभव है। इसलिए नहीं कि नदी बदल रही है, इसलिए भी कि नदी में उतरने वाला भी बदल रहा है। जब नदी की पहली सतह पर मैंने पैर रखा था तो मेरा मन और था, और जब नदी की आधी सतह पर मैं पहुंचा था तो मेरा मन और हो गया, और जब तलहटी में मेरा पैर पड़ा तब मेरा मन और था। नहीं, इतना ही नहीं कि शरीर बदल रहा है, मेरा मन भी बदला जा रहा है। बुद्ध कहते थे अनेक बार, कोई आता तो बुद्ध कहते उससे जाते वक्त ध्यान रखना तुम जो आए थे वही वापस नहीं लौट रहे हो। अभी घड़ी भर पहले वो आदमी आए, चौंक जाते थे लोग और कहते थे क्या कहते हैं आप? बुद्ध कहते थे निश्चित ही तुमने सुना, मैंने कहा, इतने में भी सब बदल गया है। ज़ेन फकीर बोकोजू एक पुल पर से गुजर रहा है, साथी है एक साथ में। वो साथी बोकोजू से कहता है देखते हैं आप, नदी कितने जोर से बही जा रही है।
बोकुजू कहता है नदी का बहना तो कोई भी देखता है मित्र, जरा गौर से देख, पुल भी कितने जोर से बहा जा रहा है, द ब्रिज। वो आदमी चौंक के चारों तरफ देखता है, ब्रिज तो अपनी जगह खड़ा है। पुल कहीं बहते हैं, नदियां बहती हैं। वो आदमी चौंक के बोकुजू की तरफ देखता है। बोकुजू कहता है और ये तो अभी मैंने तुझसे पूरी बात न कही, और गौर से देख, पुल पर जो खड़े हैं वो और भी जोर से बहे जा रहे हैं। यहां जो भी घटित होता है समय के भीतर वो परिवर्तन है। यहां जो भी कहा जाता है वो मिट जाएगा, यहां जो भी लिखा जाता है वो पुछ जाएगा। यहां सब हस्ताक्षर रेत के ऊपर है, रेत पर भी नहीं, पानी पर। तो जो नाम परमात्मा का स्मरण किया जा सके ओठों से, वाणी से, शब्द से, समय में, स्थान में, नहीं वो कालजयी नाम नहीं है, वो नाम नहीं है जो समय के पार है। लेकिन उस नाम को स्मरण नहीं किया जा सकता। उसे कोई जान सकता है, बोल नहीं सकता। उसे कोई जी सकता है, पुकार नहीं सकता। उसमें कोई हो सकता है, लेकिन अपने होठों पर, अपनी जीभ पर उसे नहीं रख सकता। साथ ही कहता है लाओस से, न तो वो कालजयी है और न सदा एक रस रहने वाला है, एक साथ रहने वाला नहीं है। और परमात्मा भी जो बदल जाए उसे क्या परमात्मा कहना, और मार्ग भी जो बदल जाए उसे क्या मार्ग कहना, और सत्य भी जो बदल जाए उसे क्या सत्य कहना। सत्य से अपेक्षा ही यही है कि हम कितने ही भटके और कहीं हो, जब भी हम पहुंचेंगे वो वही होगा, एक रस, वैसा ही होगा, एक रस। हम कैसे भी हो, हम कहीं भी भटके, जन्मों और जन्मों की यात्रा के बाद जब हम उस द्वार पर पहुंचेंगे तो वो वही होगा, एक रस, एक रास्ता, एक सा ही होना। इसमें दो तीन बातें ख्याल में ले लेने जैसी। वही हो सकता है एक सा जो पूर्ण हो, जो अपूर्ण हो वो एक सा नहीं हो सकता, क्योंकि अपूर्णता के भीतर गहरी वासना पूर्ण होने की बनी रहती, वही तो परिवर्तन करवाती है। नदी कैसे एक जगह रुकी रहे, उसे सागर से मिलना है, भागती है। आदमी कैसे एक जगह रुका रहे, उसे न मालूम कितनी वासनाएं पूरी करनी, न मालूम कितने सागर। मन कैसा एक सा बना रहे, उसे बहुत दौड़ना है, बहुत पाना है। एक रस तो वही हो सकता है जिसे पाने को कुछ भी नहीं, पहुंचने को कोई जगह नहीं। वही जो पहुंच गया वहां हो गया, वही जिसके आगे और कोई होना नहीं, या जो है सदा से वही। ध्यान रहे, एक रस का अर्थ है पूर्ण। पूर्ण में दूसरा रस पैदा नहीं होता। नसरुद्दीन के संबंध में एक मजाक बहुत जाहिर है। एक तारों वाला वाद्य उठा लाया था फकीर नसरुद्दीन, पर उस वाद्य की गर्दन पर एक ही जगह उंगली रख के और रगड़ता रहता था तारों को। पत्नी परेशान हुई, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन। उसने कहा, क्षमा करिए, ये कौन सा संगीत आप पैदा कर रहे हैं? मोहल्ले के लोग भी बेचैन और परेशान हो गए। आधी आधी रात और वो एक ही तू एक ही बजती रहती थी। आखिर सारे लोग इकट्ठे हो गए, कहा, नसरुद्दीन अब बंद करो, बहुत देखे बजाने वाले, तुम भी एक नए बजाने वाले मालूम पड़ते हो। मैं बड़े बड़े बजाने वाले देखे, आदमी हाथ को इधर उधर भी सरकाता है, कुछ और आवाज भी निकालता है। ये क्या तुम एक ही लगाए रखते हो, सिर पका जा रहा, मोहल्ला छोड़ने का विचार कर रहे, या तो तुम छोड़ दो या हम, मगर इतना तो बता दो कि तुम जैसा बुद्धिमान आदमी, और ये
एक ही आवाज। ऐसा तो हमने कोई संगीतज्ञ नहीं देखा। नसरुद्दीन ने कहा कि वो लोग अभी ठीक स्थान खोज रहे हैं, मैं पहुंच गया हूं। नीचे ऊपर हाथ फिरा के ठीक जगह खोज रहे हैं कि कहां ठहर जाएं। हम पहुंच गए, हम तो वही बजाएंगे, मंजिल आ गई। ये मजाक था नसरुद्दीन का, लेकिन वो आदमी, उस आदमी ने बड़े गहरे और कीमती मजाक किए हैं। अगर परमात्मा कोई स्वर बजाता होगा तो एक ही होगा, हाथ उसका इधर उधर न सरकता होगा। वहां कोई धारा न बहती होगी, वहां कोई परिवर्तन न होगा। लाओस से कहता है एक रस नहीं है वो जो हम बोल सकते हैं, जो आदमी उच्चारित कर सकता है, वो उसका नाम नहीं है। अंतिम रूप से इस सूत्र में एक बात और समझ लें, शब्द हो, नाम हो, सब मन से पैदा होते हैं। सारी सृष्टि मन की है। मन ही निर्मित करता और बनाता है, और मन अज्ञान है। मन को कुछ भी पता नहीं, लेकिन जो मन को पता नहीं है, मन उसको भी निर्मित करता है। निर्मित करके एक तृप्ति हमें मिलती है कि अब हमें पता है। अगर मैं आपसे कहूं आपको ईश्वर का कोई भी पता नहीं है तो बड़ी बेचैनी पैदा होती। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपको बिल्कुल पता है, आप जो सुबह राम राम जपते हैं वही तो है ईश्वर का नाम, मन को राहत मिलती।